राजा दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात की कथा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, सील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। सबके कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। फिर वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भराकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा अनुसार धावन दूत दौड़े। इधर सबसे अयोध्या में अनर्थ हुआ है। तब से भरत जी को अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे। अनिष्ट शांति के लिए वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता, पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरुजी की कानों से सुनते ही वे हवा के समान वेग वाले घोड़े को लेकर चले। एक एक पल वर्ष के समान बीत रहा था। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। नगर के लोग मिलते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। श्री राम जी के वियोग में पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी सब रो रहे हैं। नगर की स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं। भरत जी समझ गए बहुत बड़ी आफत आ गई है। जब भरत आए तो सबसे पहले कैकई के महल में गए, जबकि मर्यादा तो ये कहती है कि पहले माँ कौशल्या के पास जाना चाहिए। इसका कारण है क्योंकि राम हमेशा कैकई के महल में रहते थे, क्योंकि कैकई से बहुत प्रेम था। और जब राम कैकई के महल में हैं तो राजा दशरथ भी वहीं रहते थे। फिर तीनों माताएं भी वहीं रहती थीं। और जब सब यहीं हैं तो लक्ष्मण भी यहीं रहते थे। आज भरत ने सोचा कि मैं माता के महल में जाता हूँ तो मुझे सब वहीं मिल जाएंगे। ये सोचकर कैकई के महल में आए। कैकई को महाराज के जाने का दुख नहीं है, बल्कि पुत्र के आने की खुशी हो रही है। आरती की थाली लेकर खड़ी है। जैसे ही भरत ने माता का वेश देखा तो मानो झकझोर दिया। भरत को समझ गए कि अब पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। फिर भी पूछते हैं। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? कैकई कहती है, बेटा इनमें से तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। मैंने बिगड़ती बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए और जमी पर तात तात करते हुए गिर पड़े। अपने आप को धिक्कारते हैं कि अंतिम समय में पिताजी आपकी सेवा नहीं कर पाया। मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। फिर धीरज धर के बोलते हैं, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। कुटिल और कठोर कैकई ने अपने सब करनी शुरू से आखिरी तक खुश होकर सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को तो पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर जिंदा लाश की तरह हो गए। भरत सोच रहे हैं कि ये सब मेरे कारण हुआ है। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो।
केकई कहती है, भरत तुम चिंता छोड़ दो और राज्य भोगो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी इच्छा थी तो तूने जन्म देते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मुझे इतना अच्छा सूर्यवंश मिला, दशरथ जैसे पिताजी और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देख, मुझे तेरे जैसी माँ मिली। जब तेरे हृदय में बुरा विचार आया तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरे विश्वास कैसा कर लिया? तू कौन है, मुझे सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। भरत जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया, तूने जग में ऐसा काम कर दिया है कि आज के बाद कोई भी पिता अपने बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय वो कुंवरी मंथरा वहाँ आई। उसे देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर शत्रुघ्न जी उसे पकड़ पकड़ कर घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। जय श्री राम। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।